हाय गाइस, तो आज हम द डीमन प्रिंसेस ऑफ मोमोची हाउस के 5th एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। हमारे 5th एपिसोड की शुरुआत हिमारी से होती है। वो स्कूल के लिए जा रही होती है। हिमारी उबासे लेते हुए बोलती है कि आज फर्स्ट पीरियड किस चीज़ का है। उसके आगे हमें एक लड़का भी दिखाई देता है। हिमारी उसकी तरफ देखती है तो उसे ब्लैक एनर्जी दिख रही होती है और वो उस लड़के से बोलती है कि रुक जाओ। फिर वो उस लड़के के पास चली जाती है। वो लड़का उसकी तरफ देख करके बोलता है कि मुझसे दूर रहो, मेरे नज़दीक मत आओ, नहीं तो ये श्राप तुम्हें भी लग जाएगा। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग उस लड़के के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। कुछ लड़कियां उस लड़के के बारे में गॉसिप कर रही होती हैं। तुमने सुना कि आज वही लड़का आया है, हिराकाडा, जो कि स्कूल कभी नहीं आता है। मैंने उसके बारे में सुना है कि उसे श्राप है और उसकी फैमिली भी पूरी श्रापित है। वैसे तो वो स्कूल कभी नहीं आता, पता नहीं लेकिन आज वो स्कूल क्यों आ गया है। फिर हमें हिमारी दिखाई देती है और हिमारी उस लड़के की तरफ भी देख रही होती है। फिर हिमारी के कुछ फ्रेंड आते हैं और हिमारी उनके पास जाकर के कहती है, रोहित तुम उस लड़के को जानती हो जो वहाँ पर बैठा हुआ है। रूही उसे बताती है कि उस लड़के का नाम हयाटा हिराकाडा है। मैंने कभी उसे पहले स्कूल में नहीं देखा। फिर उसके बगल में खड़ी हुई एक और लड़की बोलती है, हिराकाडा ज़्यादातर स्कूल में नहीं आता, वो ज़्यादातर अपने घर पे ही रहता है। उसे देख करके ऐसी वाइब्स आती हैं जैसे कि वो हमेशा अकेला ही रहता है, उसके कोई फ्रेंड भी नहीं होंगे। उसके बारे में मैंने कुछ रूमर्स भी सुने हैं। लोग उसके बारे में कहते हैं कि जो भी हिराकाडा के पास जाता है या तो वो बीमार हो जाता है या तो वो हर्ट हो जाता है। फिर हमारी कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है। फिर वो लड़की वापस से बोलती है, मैंने कहा ना ये सिर्फ रूमर्स है, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर उस लड़की के बगल में खड़ा हुआ एक लड़का भी बोलता है, मैंने सुना है कि मिस्टर हिराकाडा अपने बचपन में ज़्यादातर बारी घूमा करते थे। जब से उनका चाइल्डहुड फ्रेंड खो गया है तब से उन्हें श्राप लग गया है और वो हमेशा अकेले ही रहा करते हैं, उनका कोई फ्रेंड भी नहीं है जब से। फिर हमारी कहती है, अच्छा। फिर हमारी की फ्रेंड बोलती है, जैसा कि हमने कहा ये सिर्फ रूमर्स हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। फिर वो लड़का वापस से बोलता है, मैंने सुना है कि हिराकाडा की फैमिली सिकिमोनोक्लैन है, इसीलिए उसके साथ ये सारी घटनाएं घटती रहती हैं और उसे श्राप लगा हुआ है। फिर हिमारी बोलती है, सिकिमोनोक्लैन, ये सिकिमोनोक्लैन क्या है और इसका मतलब क्या है। फिर वो लड़का वापस से बोलता है, शायद तुम्हें मुझसे नहीं पूछना चाहिए, ये सब तुम्हें नाची सेंसे से पूछना चाहिए, उनसे तुम्हें ज़्यादा अच्छे से जानकारी मिल पाएगी। वैसे तो वो हमारे क्लास टीचर हैं लेकिन उन्हें हिस्ट्री और लोकल कल्चर की बहुत ज़्यादा जानकारी है, तो तुम्हें उनसे अच्छी खासी जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी। मैं तो उनके पास बहुत बार जा चुका हूँ जानकारी लेने के लिए, तुम्हें भी उनके पास जाना चाहिए। फिर हिमारी उसे बोलती है, थैंक यू। फिर हिमारी की फ्रेंड बोलती है, वैसे तो ये रूमर्स हैं लेकिन फिर भी तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। फिर हिमारी उन्हें धन्यवाद बोलती है और बोलती है, ठीक है मैं अपना ख्याल रखूंगी। फिर हिमारी अपनी क्लास टीचर के पास चली जाती है और उनसे हिराकाडा के बारे में पूछने लग जाती है। फिर वो हिमारी को बताने लग जाते हैं, अच्छा तुम्हें हिराकाडा के बारे में जानकारी चाहिए। वैसे तो वो ज़्यादातर स्कूल नहीं आता, वो अपने घर पर ही रहता है, लेकिन मुझे उसकी चिंता लगी रहती है। ज़्यादातर बच्चे उसे डरते हैं लेकिन मुझे खुशी हुई कि तुम उससे नहीं डरी और उसके बारे में जानकारी लेने के लिए मेरे पास आई। फिर हिमारी बोलती है, मैंने सुना है कि वो सिकिमोनोक्लैन से है। फिर उसके फैंस उसे बताते हैं, सिकिमोनोक्लैन वो है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आयाकाशी को अपने पास रखते हैं और अपने घर पर रखते हैं। वो कई तरीके के आयाकाशी से कॉन्टेक्ट कर लेते थे, जैसे फॉक्स, डॉग, स्नेक और बहुत ज्यादा अलग तरीके के। ज्यादातर सिकिमोनो फैमिली अमीर हुआ करते थे, उनके साथ काफी भेदभाव हुआ करता था और उन्हें तुच्छ समझा जाता था। फिर हमारी बोलती है, लोग उनके साथ ऐसा क्यों किया करते थे। फिर उसके फैंस उसे बताते हैं, इसके बहुत सारे कारण थे लेकिन सबसे बड़ा कारण था कि लोग उनसे चला करते थे। और तुम तो बहुत अच्छे से जानती हो, लोग जिस चीज को नहीं जानते और उसको नहीं समझते लोग उसे डरा करते हैं। शायद उनका डर ऐसा है कि जैसे वो खुद भी नहीं जानते। जो कोई भी समाज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट रखते हैं उनके बारे में गलत फहमियां फैली जाती हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि हयाटा हिराकाडा इस सबको संभाल लेगा, तुम्हें इस सबकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनके पास बहुत अच्छे सलाहकार हुआ करते थे जो कि मोमोची फैमिली से थे। फिर हमारी बोलती है, क्या मेरी फैमिली से थे वो, क्या वो मेरे माता पिता थे। फिर उसका सेंस उसे बताता है, जो मोमोची फैमिली है वो स्पिरिट्स और ह्यूमन के बीच मीडिएटर का काम किया करती थी, इसलिए हिराकाडा फैमिली उन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया करती थी। मैंने सुना है कि जो पहले के मोमोची हाउस के ओनर थे वो एक मैरिड कपल थे और वो बहुत ही अच्छे लोग थे और हिराकाडा फैमिली उन पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करती थी। फिर हमारी बोलती है, वो जरूर मेरे माता पिता होंगे और वो बोलती है कि मैं अपने माता पिता के बारे में और भी जानकारी पा सकता, अगर मैं किसी भी तरीके से हिराकाडा के घर पे चली जाऊँ तो वो लोग मुझे मेरे माता पिता के बारे में बहुत सारी जानकारी दे सकते हैं। फिर उसका सेंस उसे बोलता है कि मेरे पास जो भी जानकारी थी मैंने तुम्हें सब कुछ दे दी है, शायद ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगी। फिर हमारी अपने सेंस को थैंक यू बोलती है और उनसे बोलती है कि मैं हिराकाडा के घर पे जरूर जाऊंगी। फिर हमें दिखाई देता है कि हमारी उसी घर के सामने चली जाती है जहाँ पर हिराकाडा रहता है और वो कहती है कि ये घर है जहाँ पे हिराकाडा रहता है। फिर उसे अपने आसपास कुछ एनर्जी महसूस होती है। फिर वो थोड़ी दूर चलकर जाती है तो उसे छोटा मंदिर दिखाई देता है। फिर हमारी उस मंदिर के थोड़ा नजदीक जाने लगती है और उससे हाथ लगाने की कोशिश करती है। जब भी वहाँ पर वो हिराकाडा आ जाता है और उसे पूछता है कि कौन है वहाँ पर। फिर वो हिमारी को देखकर कहता है, अच्छा तुम जो मुझे सुबह भी दी थी। फिर हिराकाडा उससे बोलता है कि तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो। फिर हमारी उससे बोलती है कि मैं हिमारी मोमोची हूँ और किसी ने मुझे बताया कि मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली से जुड़ी हुई थी, क्या तुम मेरे माता पिता के बारे में जानते हो। वो मोमोची हाउस के पहले के ओनर थे। फिर हिराकाडा उससे कहता है कि मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। फिर हमारी उससे बोलती है, क्या मैं तुम्हारे श्राप के बारे में तुमसे बात कर सकती हूँ। फिर हिराकाडा उससे कहता है कि मैंने तुमसे पहले कहा था कि मुझसे इस बारे में कोई भी बात मत करना और मुझसे दूर रहना। और जब हिराकाडा वहां से निकलता है तो हिमारी को फिर से वही ब्लैक एनर्जी उसके आसपास नजर आने लग जाती है। फिर हमारी जंगल के रास्ते अपने घर जाने लग जाती है और कह रही होती है कि मैंने अपने माता पिता के बारे में कोई भी जानकारी इकट्ठी नहीं कर पाई और वो हिराकाडा का श्राप क्या है मुझे उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता चला। फिर हमारे को उसी जंगल से एक आवाज आती है, चली जाओ यहाँ से, हिराकाडा के पास मत आना और यहाँ से तुम चली जाओ, यहाँ पर दोबारा कभी मत दिखना मुझे, अगर तुम हिराकाडा के पास गए तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। फिर हमारी मुड़कर देखती है तो उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है और वो उसे कहती है,
कौन हो तुम? और उसके इतना कहते ही वहाँ पर एक हवा का झोंका आता है और वो बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है। हिमारी उसे देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है और अपने घर चली जाती है। फिर वो घर पर बैठ करके वही सब सोच रही होती है और आबी उससे बोलता है कि क्या हुआ हिमारी तुम्हें? फिर युकारी बोलता है कि क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया आज का? और हिमारी उससे बोलती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, मैं कुछ और सोच रही थी। फिर हमारी आबी से कहती है कि जब मैं यहाँ पर आ रही थी तो मुझे एक बच्चा दिखाई दिया जो कि लोमड़ी का मास्क अपने चेहरे पर लगाए हुए था और मुझे लगता है कि वो मेरे क्लासमेट से किसी तरीके से कनेक्टेड है और उस लड़के का नाम हिराका है। फिर आबी उससे बोलता है क्या तुम हिराका हराकाटा की बात कर रही हो? और हिमारी उससे बोलती है क्या तुम हिराका को जानते हो? और आबी उससे बोलता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ, वो मेरे बचपन का दोस्त था। फिर हमारी उससे बोलती है क्या सभी लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे जो उसका दोस्त बचपन में खो गया था? फिर आबी उससे बोलता है कि हाँ शायद मैं ही हो सकता हूँ। आबी बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि इस सब के बाद भी मुझे कोई जानेगा, क्योंकि मेरे नूबे बनने के बाद इस दुनिया से मेरा एग्जिस्टेंस मिट गया था। फिर हमारी बोलती है कि ये बात सच है, जब मैं इसे बाहर ले जाने की कोशिश कर रही थी तो मैं इसे बाहर नहीं ले जा पा रही थी क्योंकि ये इस घर से जुड़ा हुआ है और ये इस घर का मास्टर बन चुका है। आबी तो बाहर की दुनिया के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि सब लोग उसे भूल गए हैं। फिर हमारी आबी से बोलती है कि इतना सब होने के बाद भी अगर कोई तुम्हें याद करता हो तो तुम मुझसे क्या मिलना चाहोगे? क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगे? फिर आबी बोलता है कि मैं ठीक हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ही अलग दुनिया में रहता हूँ और मुझे किसी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमारी दुखी हो जाती है। फिर आबी उससे बोलता है कि हमारी मैंने कुछ ऐसा कह दिया कि जिससे तुम्हें चोट पहुंची है, जिससे तुम्हें दुख हुआ है? और हमारी बोलती है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। फिर हमें हिनाकाटा घर दिखाया जाता है और हिनाकाटा दिखाया जाता है वो कोई सपना देख रहा होता है। वो सपना देखते हुए उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है और अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो उठकर बोलता है ये कैसे हो सकता है, मैं उसे कैसे बोल सकता हूँ, वो कौन है जो मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर सुबह हो जाती है और हिनाकाटा तैयार होकर के अपने घर से बाहर निकल रहा होता है स्कूल के लिए और जैसे ही वो अपने घर का दरवाजा खोलता है तो उसे हिमारी दिखाई देती है और उसे बोलता है कि अच्छा तुम? और हिमारी उससे बोलती है कि गुड मॉर्निंग और मेरा नाम तुम नहीं है, मेरा नाम हिमारी है, मुझे हिमारी बुलाओ। वो दोनों फिर स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं और हिनाकाटा हिमारी से कहता है कि मैंने तुमसे जाने कितनी बार कहा है कि मुझसे दूर रहो। और फिर हिमारी उससे बोलती है अच्छा तुम शाप के बारे में बात कर रहे हो, तो मेरी चिंता मत करो, शाप मुझसे हमेशा दूर रहते हैं। फिर हिनाकाटा हिमारी से कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? फिर हमारी हिनाकाटा से कहती है मैं जानती हूँ तुम लोगों से दूरी बना के क्यों रखते हो, तुम्हें डर है कि उन्हें शाप लग जाएगा और उन्हें भी कुछ हो जाएगा, इसलिए तुम लोगों से दूर रहते हो, तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम लोगों के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हो। फिर हमारी हिनाकाटा को बताती है कि कल जब मैं तुम्हारे घर से जा रही थी तो मुझे एक बच्चा मिला था जो कि एक फॉक्स मास्क पहना हुआ था। फिर हिनाकाटा उससे कहता है क्या तुम उसे देख सकती हो? फिर हमारी उसे बताती है कि शायद वो एक आकाशी है और उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि वो कुछ खतरनाक है। फिर हिनाकाटा हिमारी से कहता है ठीक है तुम मेरे अब नजदीक मत आना और तुम मुझसे दूर रहना। फिर हमारी हिनाकाटा से कहती है मैंने उसे देखा है, मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने उसे नहीं देखा है और तुम इस बात की चिंता मत करो कि मुझे कुछ हो जाएगा और तुम्हें इसकी अकेले चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर के इसे संभाल लेंगे। फिर हिनाकाटा हिमारी को बताता है कि मेरी फैमिली पीढ़ियों से उन स्पिरिट्स को देख सकती थी लेकिन मेरे दादाजी के समय से उन स्पिरिट्स को कोई नहीं देख पा रहा है, मुझे लगता है कि मुझे कुछ अजीब सी चीज अपने अंदर खींचे ले रही है। फिर हमारी उससे बोलती है कि क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि कौन तुम्हें परेशान कर रहा है? हिराकाटा बोलता है कि मैंने एक डील की थी इसीलिए ये सब मेरे साथ हो रहा है। हिराकाटा अपने बैग में से एक कॉपी निकालता है, उसमें एक 4 लीफ क्लोवर होती है और हमारी उसे देख करके कहती है कि ये कितनी सुंदर है। हिराकाटा उसे बताता है कि वो मेरे किसी बचपन के दोस्त से दी है जो कि मेरे बहुत ही ज्यादा नजदीक हुआ करता था और मुझे मेरे उस बचपन के दोस्त का ना तो चेहरा याद है ना कोई नाम याद है और वो बहुत ज्यादा होशियार था, वो मेरे जैसा बिल्कुल भी नहीं था, वो अपने हर काम में परफेक्ट हुआ करता था, हम दोनों ज्यादातर समय अपना साथ में ही बिताया करते थे। फिर हमारी हिराकाटा से बोलती है कि क्या तुम्हें कुछ पता है कि क्या हुआ? और हिराकाटा हमारी से बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ था, वो मुझसे दूर क्यों हो गया था, मैं उस समय बहुत ज्यादा दुखी हो गया था, मुझे लगा कि मुझे उसे एक 4 लीफ चार्म क्लोवर देना चाहिए जैसा कि एक मेरे पास है। फिर मैं उसे ढूंढने लग गया 4 लीफ चार्म क्लोवर को, मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला और मैं उसे ढूंढते ढूंढते रोने लग गया था। फिर मुझे एक अजीब सी आवाज आती है, वो आवाज मुझसे कहती है कि मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ ऐसा देना होगा जो तुम्हारे दिल के बहुत नजदीक हो और तुम्हारे लिए किसी खजाने से कम ना हो। और इतना सुनते ही हिराकाटा हाँ कर देता है अपनी 4 लीफ क्लोवर की तरफ देख करके। फिर वो स्पिरिट बोलती है ठीक है हमारा एग्रीमेंट फाइनलाइज हो गया है। फिर वहाँ पर बहुत तेज हवा चलने लग जाती है और हवा रुकने के बाद हिराकाटा जब जमीन पर दिखता है तो उसे 4 लीफ क्लोवर दिखता है जो कि चमक रहा होता है और हिराकाटा उसे देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हिराकाटा बोलता है कि हम दोनों अब वापस से दोस्त बन जाएंगे बिल्कुल पहले की तरह और साथ में घुमा करेंगे और वो 4 लीफ क्लोवर देने के लिए अपने स्कूल चला जाता है लेकिन उसे वो कहीं पर भी नहीं दिखाई देता और वो सभी से अपने दोस्त के बारे में पूछता है। सभी लोग ऐसा दिखा रहे थे वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे कि वो है ही नहीं इस दुनिया में। सभी लोग उसका चेहरा और नाम भूल चुके थे और मुझे भी उसका चेहरा और नाम कुछ भी याद नहीं था। मैंने वो अपनी स्टूपिड से इच्छा पूरी करने के लिए अपने दोस्त का सौदा उस स्पिरिट से कर दिया था और मैं जितना ज्यादा जीऊंगा अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ लेकिन मैं उससे माफी भी नहीं मांग सकता, मुझे पता ही नहीं है वो कहाँ पर है, इस दुनिया में है भी कि नहीं। फिर हमारे उससे बोलती है कि तुम्हें ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा फ्रेंड आज भी हमारे बीच है, वो आज भी इसी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो कहाँ पर है। फिर हिराकाटा हमारे से बोलता है कि हमारी मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ, मैंने अपने एक अजीज दोस्त को खो दिया है और मुझे इस बात का बहुत ज्यादा दुख है, इसीलिए मैं किसी के नजदीक नहीं आता। ये श्राप हर चीज को मुझसे छीन लेता है, हर चीज को मुझसे दूर कर देता है, इसीलिए मैं कोई भी फ्रेंड नहीं बनाता हूँ। फिर हमारी हिराकाटा से बोलती है मेरा विश्वास करो, हम दोनों साथ में काम करेंगे और इस कर्ज को तुमसे दूर कर देंगे, तुम्हें इस बात की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वो आबी के पास जाकर के उसे ये सब बता देती है। फिर आबी उससे बोलता है क्या ये सब सच है? और हमारी आबी से कहती है बेशक उसे तुम्हारा नाम और शक्ल याद नहीं है लेकिन उसे याद है कि उसका एक फ्रेंड था, वो तुम्हारे गायब होने के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराता है कि ये सब उसकी गलती है, तभी तुम उससे दूर हो गए हो। आबी हमारे से बोलता है ये तो छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये उसके लिए
खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा है, ये तो सही नहीं है। ये तो एक सहयोग की बात है कि मैं जिस दिन मोमोची हाउस के पास आया था उसी दिन हेराकाटा ने अपनी एक इच्छा मांगी थी उस स्प्रिट से, इसीलिए वो खुद को इस सब के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। फिर हमारी आवे से बोलती है कि इस सब के कारण उसकी जिंदगी एक नरक के समान हो गई है, वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है आज भी, और वो सबसे दूरी बना के रखता है ताकि किसी को श्राप न लग जाए। आवे, क्या तुम्हें पता है कि इस सबसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? फिर आवे हमारी को बताता है जो फॉक्स स्पिरिट है वो हिराकाटा फैमिली को देखती है और उनका ध्यान रखती है, लेकिन जो फॉक्स स्पिरिट है उसी ने हिराकाटा को श्राप दिया है इस चीज का। फिर हमारे बोलते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया? फिर आवे बोलता है जो हिराकाटा फैमिली है वो स्पिरिट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, वो फॉक्स स्पिरिट को भूल गई है, इसीलिए फॉक्स स्पिरिट ने उन्हें श्राप दिया है। अगर तुम किसी स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करते हो तो तुम्हें कुछ नियमों को पालन करना होता है, तुम्हें उनकी रहने की जगह को साफ करना होता है और उनकी पूजा करनी होती है, लेकिन हिराकाटा फैमिली ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर हमारी बताती है कि उसमें हिराकाटा फैमिली की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि हिराकाटा फैमिली में से कोई भी आयाकाशी को देख ही नहीं सकता, फिर वो आयाकाशी के कहने पर ये सब कैसे कर सकते हैं? उनकी तो कोई भी गलती ही नहीं है। फिर अभी हमारी से बताता है कि इसका कोई तुक नहीं बनता है, आयाकाशी जो होते हैं इन सबको नहीं समझते, वो इंसानों की कोई भी परेशानी नहीं समझते हैं। फिर हमारे बोलते हैं इसीलिए उस फॉक्स स्पिरिट ने हिराकाटा को श्राप दिया है। फिर आगे बोलता है जो स्पिरिट्स होती हैं वो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती हैं, लेकिन बदले में तुम्हारा कुछ ऐसा रख लेती हैं जो तुम्हारे दिल के बहुत ज्यादा नजदीक होता है। फिर आगे हिमारी को बताता है अगर तुम चाहती हो श्राप उससे दूर हो जाए तो तुम्हें वो सब करना हो जो फॉक्स स्पिरिट चाहती है। और आगे हिमारी से बोलता है क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? तुम हिराकाटा के पास जाओ और उसकी मदद करो। फिर हमें दिखाया जाता है कि हिमारी हिराकाटा के घर के पास चली जाती है, वहाँ पर जो मंदिर होता है उसे साफ करने लग जाती है और हिराकाटा से कहती है कि तुम्हें बहुत जल्दी अच्छा महसूस होगा। पहले हम स्पिरिट्स के रहने की जगह को साफ कर देते हैं, फिर वो स्पिरिट की रहने की जगह को साफ कर देती है और उस पर लगी सीट को हटा देती है। फिर वहाँ पर हवा चलने लग जाती है और उसमें से बहुत सारी फॉक्स स्पिरिट्स निकल कर बाहर आ जाती हैं। फिर हमारी उन सभी फॉक्स स्पिरिट को देखती है और बोलती है यहाँ पर तो बहुत सारे फॉक्स स्पिरिट हैं। फिर हिराकाटा हिमारी से बोलता है तुम्हें वहाँ पर क्या दिख रहा है? मुझे तो वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। फिर वो सारी फॉक्स स्पिरिट हिराकाटा से बोलती है हिराकाटा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम हमें भूल गए और तुमने हमारी पूजा नहीं की और तुमने इस जगह पे हमें बहुत समय से कैद कर रखा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। फिर हमारी उन सभी फॉक्स स्पिरिट से बोलती है इसमें हिराकाटा की कोई भी गलती नहीं है, और वो सारी फॉक्स स्पिरिट हिमारी से बोलती है कि तुम कौन हो? फिर हमारी उन्हें बताती है कि मैं हिमारी मोमोची हूँ, और वो फॉक्स स्पिरिट बोलती है मोमोची क्या तुम मोमोची हाउस से हो? और हमारी बोलती है कि हाँ मैं मोमोची हाउस से हूँ, लेकिन हमें प्लीज माफ कर देना तुम्हें इतने समय तक अकेला छोड़ देने के लिए। फिर वो फॉक्स स्पिरिट बोलती है हिराकाटा फैमिली ने हमें इतने समय तक छोड़ दिया था, क्या इसके पीछे कोई कारण है? फिर हमारे उस फॉक्स स्पिरिट से बोलती है कि हाँ इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हिराकाटा फैमिली में तुम्हें कोई भी नहीं देख पा रहा है, इसलिए वो तुम्हारी पूजा नहीं कर रहे हैं। तुम मेरे साथ चलो क्योंकि मैं हूँ जो तुम सबको देख सकती हूँ। वहाँ पर और भी आयाकाशी मेरे साथ रहते हैं और वो सभी वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हैं, और मुझे विश्वास है कि तुम भी वहाँ पर उन सभी की तरह खुश रहोगी। फिर वो फॉक्स स्पिरिट बोलती है अच्छा तो हिराकाटा फैमिली में हमें कोई भी नहीं देख सकता है और सिर्फ तुम हो जो कि हम सबको देख सकती हो, तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर हमारी बोलती है अच्छा तो ठीक है। फिर वो फॉक्स स्पिरिट हमारी से बोलती है लेकिन मेरा बड़ा भाई नहीं मानेगा। फिर हमें दिखाई देता है कि वहाँ पर वही छोटा सा बच्चा आ जाता है। फिर वो हिराकाटा की तरफ देख करके बोलता है अच्छा तो तुम हमें नहीं देख सकते, तो फिर ठीक है मैं इस मोमोची गर्ल को खा जाऊंगा और एक महान आयाकाशी बन जाऊंगा। फिर वो हिमारी पर एक अटैक कर देता है, लेकिन वो जो फॉक्स स्पिरिट होती है वो सभी उसके अटैक को रोक लेती हैं। फिर वो छोटा बच्चा उन सभी से बोलता है कि तुम सभी ऐसा क्यों कर रही हो? और वो सारी फॉक्स स्पिरिट उस छोटे बच्चे से बोलती है कि भाई प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि यही एक लड़की है जो कि हमें देख सकती है। फिर वो छोटा बच्चा बोलता है कि मुझे इस बात की कोई भी परवाह नहीं है कि हमें कौन देख सकता है और कौन नहीं, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे मार दूंगा। फिर वो सारी फॉक्स स्पिरिट हमारी तरफ देख करके बोलती है कि भाग जाओ मोमोची गर्ल यहाँ से, मैं इसे और ज्यादा नहीं रोक सकती, नहीं तो ये तुम्हें मार देगा। फिर हमारी हिराकाटा का हाथ पकड़ के बोलती है कि हमें यहाँ से भागना होगा, और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर वो छोटा बच्चा हिराकाटा की तरफ देख करके बोलता है चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े आज मैं उस लड़की को खा जाऊंगा। फिर हमें हिमारी दिखाई देती है जो कि हिराकाटा के साथ भाग रही होती है। फिर वो हिराकाटा से कहती है थोड़ी दूर और बस हम वहाँ पे पहुंच ही गए हैं। फिर हमारी हिराकाटा को बताती है वो छोटा सा बच्चा कह रहा था कि वो मुझे खा जाएगा और इतना ताकतवर बन जाएगा कि तुम उसे देख सको, ठीक है वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम अपने आप को खतरे में मत डालो। फिर हिराकाटा उससे बोलता है ये मेरी प्रॉब्लम है इसलिए मैं तुम्हारा साथ में छोड़ूंगा और मैं फिर से अपने किसी दोस्त को नहीं खो सकता बिल्कुल पहले की तरह। फिर हमें वही छोटा बच्चा दिखाता है और वो बोलता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया मोमोची गर्ल और हिराकाटा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। फिर हमारी हिराकाटा से बोलती है जल्दी करो जल्दी से भागो यहाँ से, और वो अपने घर के अंदर पहुंच जाती है। फिर वही छोटा बच्चा कहता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा और इतना ताकतवर बन जाऊंगा कि हिराकाटा मुझे देख सके। हमारी वो छोटे बच्चे से कह रही होती है हिराकाटा तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता है, उसे जाने दो। फिर वो छोटा बच्चा हिमारी से बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। फिर वो हिमारी के ऊपर अटैक कर देता है, हिमारी और हिराकाटा दोनों मोमोची हाउस के अंदर गिरते हैं। वो छोटा बच्चा मोमोची हाउस में आ जाता है और वहाँ पे आविन खड़ा होता है अपने न्यूबी के फॉर्म में, और आगे उस छोटे बच्चे से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बिना मेरे घर पे आने की। और वो छोटा बच्चा आवी से बोलता है कि ये तुम। फिर आवी से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस घर के मास्टर को इस तरीके से बुलाने की। फिर आवी उस पर अटैक कर देता है और बोलता है कि कुछ इज्जत करना सीखो। फिर हमें दिखाई देता है कि उस छोटे बच्चे का मास्क हट जाता है। फिर वो छोटा बच्चा आवी से बोलता है कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर हिराकाटा उस छोटे बच्चे की तरफ देख करके बोलता है अच्छा तो ये है फॉक्स स्पिरिट। फिर हमारी उसे बोलती है क्या तुम उसे देख सकते हो? फिर हमारी बोलती है जरूरी है ये मोमोची हाउस की स्पिरिट एनर्जी हुई है इसलिए तुम उसे देख सकते हो। फिर आवे उस छोटे बच्चे की तरफ देख करके बोलता है ठीक है मेरी छोटी सी लोमड़ी तुम्हें शांत करने का टाइम आ गया है। तभी हिराकाटा उस छोटे बच्चे के सामने आकर के उसे बचा लेता है और बोलता है कि रुक जाओ, और हिराकाटा उस छोटे बच्चे के सामने जाकर के बैठ जाता है और उसे बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर
देना। इतने सालों से मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा था और तुम्हारी प्रेजेंट को महसूस नहीं कर पा रहा था। तुमने वो मेरी इच्छा पूरी करी थी ताकि मैं तुम्हें महसूस कर सकूं और मेरे लिए तुम्हें देखना आसान हो जाए। फिर वो फॉक्सी स्पिरिट शांत हो जाती है और हिराकाटा बोलता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। तुम मेरे लिए सब कुछ आसान करना चाहते थे और मुझे दिखाना चाहते थे कि मुझे तुम्हारी कितनी ज्यादा जरूरत है। कि ये सब सही है कि तुम मेरे साथ रहना चाहते थे? प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर छोटा बच्चा बोलता है कि मैं तुम्हें बुला रहा था लेकिन तुम मुझे सुन नहीं पा रहे थे। मैं बहुत ज्यादा अकेला पड़ गया था। फिर मुझे लगा कि अगर मेरे पास और भी ज्यादा पावर होंगी तो तुम मुझे देख पाओगे और सुन पाओगे। प्लीज मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी गलती थी। इस सब की कोई भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, तुम्हें तुम्हारा इनाम देने की बारी आ गई है। फिर वो आबी के बचपन के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हिराकाटा के गले जाकर के लग जाता है। और फिर हिराकाटा बोलता है कि मुझे मेरे बचपन के दोस्त का नाम याद आ गया है और उसकी शक्ल भी। कैसा था वो? उसका नाम आबी था। फिर वो फॉक्सी स्पिरिट गायब हो जाती है और हिराकाटा बोलता है कि ये क्या हुआ। फिर आबी उसे बताता है कि ये फॉक्सी स्पिरिट की पावर है। वो लोगों की यादों को छीन भी सकता है और उन्हें वापस भी कर सकता है। तुम्हारे फ्रेंड के खो जाने में इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। फिर हिराकाटा उससे बोलता है, क्या तुम बता सकते हो कि मेरा फ्रेंड आबी कहाँ पर है? प्लीज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे उसके पास ले चलो। मैं इस रात के साथ और नहीं जी सकता हूँ, ये मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। फिर आबी उसके पास आके बोलता है और बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं ये सब नहीं कर सकता। और उसकी सारी यादों को मिटा देता है। फिर हमारी बोलती है कि हिराकाटा तुम्हें क्या हो गया है? फिर आबी उसे बताता है कि मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, बस इसकी यादों को मिटा दिया है और ये उसी कारण सो गया है। तो आबी हिराकाटा के पास जाके बैठ जाता है और बोलता है कि हिराकाटा तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो, पहले से अब बहुत ज्यादा बड़े हो गए हो। हिमारी हिराकाटा के घर जाकर पहुंच जाती है और हिराकाटा अपने घर से निकल रहा होता है स्कूल जाने के लिए। और ये हमारी हिराकाटा से पूछती है, हिराकाटा क्या तुम अब पहले से ठीक हो? और हिराकाटा उससे बोलता है कि हाँ, मैं अब पहले से बिल्कुल ठीक हूँ। फिर हमारी बोलती है कि सुनकर के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम पहले से भी ठीक हो। फिर वो लोग स्कूल के लिए निकल जाते हैं और हिराकाटा स्कूल के रास्ते पर चलते चलते उससे बोल रहा होता है कि उन सब चीजों के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरे लिए किया है। फिर हमारी बोलती है, तुम्हें मेरे अकेले का शुक्रिया अदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने अकेले कुछ भी नहीं किया है, मैंने और आबी ने किया है। फिर हिराकाटा हमारे से बोलता है कि आबी कौन है? फिर हमारे को याद आता है कि आबी ने उसकी यादों को पूरी तरीके से मिटा दिया है और हमारी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर हिराकाटा हमारी तरफ देख करके बोलता है, हमारी कोई दिक्कत है क्या? फिर हमारी बोलती है कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। फिर वो दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। फिर हमारी अपने आप से बोल रही होती है, मैं समझ रही हूँ ये कितनी बिगड़ी हुई सिचुएशन है, क्या अभी तुम यही चाहते थे?